अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी ड्यू डेट है 16 मई 2023 एंड टॉपिक हमारा है मैनेजरियल रोल्स का। इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ लिया करें बिकॉज आपको यहाँ से हिंट मिल जाता है कि किस टॉपिक से ली गई है असाइनमेंट। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट। आइडिया सॉल्यूशन प्रीमिस पढ़ते हैं इसका। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स गिवन है जो कि मैनेजरियल रोल से लिया गया है। प्रीमिस आप लोग पढ़ेंगे, आपने क्या करना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट पहले बता देती हूँ इसकी क्या है। आइडेंटिफाई एनी टू, इसमें और भी बहुत सारे टू मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म बाय मिस्टर अकबर एट जेटक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑल्सो जस्टिफाई एंड रिलेट योर आंसर विद वन लॉजिकल रीज़न फ्रॉम द स्नैरियो। आपने लॉजिकल रीज़न देनी है, ये स्नैरियो पढ़ना है और इसमें मिस्टर अकबर हैं जो कि जनरल मैनेजर, एज ए जनरल मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो उनको टास्क दिया गया है कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। तो आपने इसको रीड आउट करके बताना है कि कौन से टू एनी, ठीक है, 3-4 हैं रोल्स, काफ़ी रोल्स हैं जो प्ले कर रहा है, जो मैनेजरियल रोल्स हैं। वैसे तो बेसिक 3 होते हैं, अगर उनकी टर्म्स देखी जाए, कैटेगरीज देखी जाए तो 10 हैं, ठीक है। तो उनमें से एनी 2 रोल्स आपने बताने हैं जो कि वो प्ले कर रहा है। अब मैंने देखो हाईलाइट किया है मेन पॉइंट्स जो थे, जो मैंने येलो और ब्लू या ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी सही। दिस कंपनी appointed Mr. Akbar as a general manager. He has huge tasks and challenges at hand upon resuming the charge. चार्ज लेने के बाद यानी दोबारा अपॉइंट होने के बाद इसके पास चैलेंजेस हैं, यानी काफ़ी सारे टास्क हैं जो इसने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन देखना, A noticeable decline in the company's growth rate has been seen in recent years. यानी सबसे बड़ी बात यह है कि वो recent year में ही डिक्लाइन है, यानी ग्रोथ कम हो रही है। Also there is an internal conflict. तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, डिमांड फॉर एडिशनल मैन पावर बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स। कौन से डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके दरमियान किसकी, मैन पावर की कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। ये बात हो गई। मिस्टर अकबर कॉल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर्स फॉर बोथ डिपार्टमेंट्स टू डिस्कस द इश्यूज एंड आस्क्ड द HR मैनेजर टू रिविजिट द डिमांड्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दस सेटलिंग द कन्फ्लिक्ट। यानी उसने उस कन्फ्लिक्ट को, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अगर मैं कन्फ्लिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक मैनेजरियल रोल यूज़ हो रहा है, वो नेगोशिएशन का भी यूज़ हो सकता है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि डिस्टर्बेंस हैंडलर, एज ए डिस्टर्बेंस हैंडलर भी वो काम कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी भी सही, जब तक मैं सिनेरियो पूरा पढ़ लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है आफ्टर डूइंग मार्केट रिसर्च इन द इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री यानी मार्केट को देखता है, मार्केट से उसने इंफॉर्मेशन ली है। ही फाउंड, उसे पता चला है द कंपनी नीड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाइल कंपेयरिंग विद द कंपेटिटर्स हु आर यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। यानी उसके जो कंपेटिटर्स हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो उस कंपनी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। Therefore, they need to invest more in upgrade of the company's system for increasing their customer base. अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो 2 रोल्स यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट उसने मार्केट रिसर्च की, यानी अपने कंपेटिटर्स हैं उनमें देखा, यानी एनवायरनमेंट को एसेस किया। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो आपका है वो मोनीटर का जो रोल है, मैनेजरियल रोल है, वो अप्लाई हो रहा है। और एंटरप्रेन्योर, एज एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो, क्योंकि वो इनिशिएटिव सॉल्यूशंस ला रहा है ताकि न्यू टेक्नोलॉजी इसकी कंपनी में लाई जाए। यानी यहाँ पर ये 2 रोल्स भी अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन हिज ओन पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स, रिजल्टिंग इन बेटर वर्किंग रिलेशंस विच फेच्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स विद इन 2 years। अब यहाँ पर जो रोल है, ये लाइसन का जो रोल है वो अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारा इंटरपर्सनल रोल की कैटेगरी में आता है। वो क्या करता है, लाइसन जो रोल है वो क्या करता है, इंटरनल एक्सटर्नल
एक्सटर्नल जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन एंड डेवलप करता है, यानी उन्हें अच्छा करता है ताकि बाहर से या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स वगैरह के बारे में पता चल सके। मैं अब बता रही हूँ यहाँ पर मेन जो रोल्स हैं जो मुझे लग रहा था, मैंने जो चूज़ किए थे वो मॉनिटर का था क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है वो, और मैंने ये इस पैराग्राफ के लिए एक्सटेंडेड यानी उस एक्सटर्नल कम्युनिकेट अपने पीयर्स के साथ करना, यानी इंटरनल अपना जो कम्युनिकेशन रिलेशंस हैं वो ठीक किया उसने। एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको बढ़ाया। तो इंटरनल एक्सटर्नल जब रिलेशंस वर्किंग रिलेशंस बिल्ड करने की बात आती है तो लाइसन जो है हमारा मैनेजरियल रोल है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो मॉनिटर का मैंने इसलिए राइट किया, यहाँ पर ये देख लो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वो क्या करता है, मॉनिटर जो मैनेजरियल रोल है, managers are expected to look for information necessary for their organization as well as for information that can concern potential industry changes, यानी उनकी इंडस्ट्री में चेंज क्या आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि उनकी ग्रोथ के लिए। ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, यानी क्योंकि हमने कहा ऊपर सिनेरियो में कि ग्रोथ कम हुई है उसकी, तो उसने क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसी बेसिस पे उसने कहा ना हमें कि एडवांसमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ। एग्जांपल में देखो मॉनिटरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, दूसरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट्स मेड बाय कंपेटिटर्स और गवर्नमेंट रेगुलेटरी चेंजेस इन ऑर्डर टू मीट स्टैंडर्ड्स एंड स्टे ऑन ट्रैक, यानी ट्रैक पर लाने के लिए या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करने के लिए ये इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन यानी मार्केट को स्टडी करते हो, यानी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं तो उनकी जैसा या उनसे ज़्यादा बेटर करने के लिए इस इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉब्लम्स निकाल सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको ग्रो कर सकें। ये हमारा हो गया मॉनिटर का। लियासन जो था उसमें क्या था, देखो मैनेजर्स इन द लेसन रोल डिवेलप एंड मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। यहाँ पर जस्ट लाइन को अगर मैं रीड आउट करती हूँ ना, ही ऑल्सो एक्सटेंडेड द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन विद हिज ओन पीयर्स, यानी अपनों के साथ करना, यानी इंटरनल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रहा, मैंने इसलिए चूज़ किया है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ पॉइंट टू पॉइंट तो लेकर जा रही, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता रही, आपने इसको खुद अपनी वर्डिंग में आपने इसको कनेक्ट करना है। मैं आपको बता रही क्यों मैंने यूज़ किया। ठीक है, दे आर अ कनेक्शन लिंक दैट ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट लेवल्स टू इंश्योर वर्क इज़ डन स्मूथली। लाइसेंस ट्रांसफ़र, ये देखो ट्रांसफ़र नॉलेज थ्रू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड एंड कैन ऑल्सो इन्वॉल्व देयर बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। ये देखो बिजनेस कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, यानी कंपनी के आउटसाइड से लेता है। अब उसमें क्या करता है, देखो इनसाइड द कंपनी कोऑर्डिनेट करता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करता है, और इस तरह से इंटरेक्ट करके वो क्या है कम्युनिकेट करता है क्लाइंट के साथ, उनकी नीड्स वगैरह देख सके। ये दो तो मेन थे जो आपको बज़ाहिर दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट, ये तो पैराग्राफ बिल्कुल यहाँ पर ये एंटरप्रेन्योर का भी यहाँ पर ऐड हो सकता है, लेकिन मुझे ये दोनों बेस्ट लग रहे थे। चलें डिस्टर्बेंस हैंडलर की बात करते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, रिलेट करना है इसे आपने अपनी वर्डिंग में इस पैराग्राफ से रिलेट करना है यहाँ पर, क्योंकि उसे रखा ही इसलिए गया है कि डिक्लाइन हो रहा था और इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे। यहाँ पर अगेन रिज्यूम करने की बात आई थी, चार्ज दिया गया है उसे, तो वो आया ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है ताकि वो इम्प्रूवमेंट ला सके इस कंपनी में। तो एज ए डिस्टर्बेंस हैंडलर जो प्रॉब्लम आई है सोल्यूशन लेने आया, उसे फिक्स करने आया है। तो ए मैनेजर सॉल्व्स इश्यूज एज दे अराइज लाइक सेल्स दैट ग्रो टू स्लोली। हमने कहा ना कि डिक्लाइन हो रही है। ए क्लाइंट ब्रेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये बताया हुआ है कि क्या क्या करता है। द टास्क ऑफ मैनेजर इन डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल इज़ टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी, यानी ग्रोथ भी हो और प्रॉब्लम जो आ रही है, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसे भी सॉल्व कर ले। व्हेन टू मेंबर्स ऑफ अ टीम हैव अ कन्फ्लिक्ट, इट्स मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम रिजॉल्व इट। यानी हमने ऊपर बात की थी कि उनमें कन्फ्लिक्ट्स हैं
ठीक है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। और उसने क्या किया कि ना कहा कि एम्प्लॉयज़ वैसे तो मैन पावर के लिए हो रही थी, यानी वर्कर्स जो हैं टोटल बढ़ाए जाएँ, लेकिन यहाँ पर उसने किया कन्फ्लिक्ट ही ख़त्म कर दिया, सेटलिंग द कन्फ्लिक्ट कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को घटा दो। यानी पार्टी, अगर मैं नेगोशिएशन की बात करी थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए नेगोशिएशन में विन टू विन होता है, यानी बोथ पार्टीज़ को सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक एक पार्टी को सेटिस्फाई किया गया, उन्होंने जो कहा था कि डिमांड है मैन पावर की और यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ही घटा दिए, तो इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट मुझे था, डाउट था, इसलिए मैं बता तो दूंगी नेगोशिएटर का, लेकिन आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिएगा। एंटरप्रेन्योर क्या करता है यहाँ पर? इन द एंटरप्रेन्योरल रोल अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेज रन्स बिजनेस प्रोसेसेस, दिस रोल डेवलप्स इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़ एंड स्ट्रेटजीज़। यहीं पर बात हुई ना, उसने क्या कहा, स्टडी करने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि हमें न्यू स्ट्रेटजीज़ लेनी चाहिए, न्यू आइडियाज़ यानी एडवांसमेंट लानी चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा ताकि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। यहाँ पर बात की ना उसने अपग्रेड करने की। Therefore, they need to invest more in the upgrade for the company's system for increasing their customer base. ठीक है, और एडवांसमेंट लाने के लिए, तो ये भी इससे रिलेट करता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐड करें, एनी टू ही करने हैं, मैं इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ, आप इसमें से चूज़ कर लें। मुझे जो बेस्ट लगे थे फर्स्ट 2 वाले लगे थे, ठीक है, तो मैंने तो यही किया है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं इसको। कम इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं, क्रिएट कंडीशन फॉर चेंज, इनोवेशन एंड चेंज आर नीडेड फॉर द कंपनी टू स्टे कंपेटिटिव, यानी कंपटीशन में अपने कंपेटिटर से कंपटीशन करने के लिए तो उन्हें क्या है कि चेंजेस लाने हैं या न्यू स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी है, क्योंकि ऊपर सिनेरियो में बताया कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ करें, तो हमें भी लानी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो कस्टमर बेस है वो बढ़े। तो सेम इसी वे में आप इसे कर सकते हो। इंक्रीज सेल, ये देखो, ए मैनेजर डिसाइड टू यूज़ सोशल मीडिया टू इंक्रीज सेल्स। हमने यहाँ पर बात की कि हम एडवांसमेंट लाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में। मैनेजर रीऑर्गेनाइजेज अ वीक डिपार्टमेंट, यूजेस मर्जर्स और एक्विजिशंस, यानी वीक डिपार्टमेंट हमने कहा कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो वीक है, ताकि हमें एडवांसमेंट अगर हम लाते हैं तो हम कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब नेगोशिएटर का वही कन्फ्लिक्ट हैंडलर जैसे होता है। सक्सेसफुल नेगोशिएशन लीड्स टू अ विन टू विन आउटकम। विन विन ये होता है, दोनों पार्टीज़ जो होती हैं ना, एग्रीमेंट होता है और दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कन्फ्लिक्ट हैंडल कर लिया उसने। ए मैनेजर हैज़ टू पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशंस विद टीम मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू रीच अ फेवरेबल आउटकम फॉर बोथ पार्टीज़, यानी दोनों के लिए फेवरेबल होगा। दिस रोल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर मैनेजर्स बिकॉज यू हैव टू कंसीडर योर टीम्स बेस्ट इंटरेस्ट, यानी उनके बेस्ट इंटरेस्ट देखते हो, इसी वजह से तो वो दोनों सेटिस्फाई होती हैं, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। तो ये थे, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया, मुझे बेस्ट फर्स्ट 2 लग रहे थे, लेकिन देखो ये डिस्टर्बेंस हैंडलर, एंटरप्रेन्योर और नेगोशिएटर भी आ सकता है, और उसने हमें कहा है कि एनी 2 लेने हैं, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, इसमें से एनी 2 जो भी आप ले लो, ठीक है। मॉनिटर और लाइसेंस जो था वो मुझे बेस्ट लग रहा था, या फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर भी आ सकता है। सो ये तो था आइडिया सोल्यूशन, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में से रिलेट कीजिएगा। मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरह से ये रिलेट हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।